तेंदुखेड़ा परिवार श्रीमान मयंक जी और मयंक जी, आशीष जी, ओमी और दोनों बहनों का नाम तेंदुखेड़ा, प्रीति प्रियंका तेंदुखेड़ा। और ये दोनों अलग अलग सेवायतन के ट्रस्टी बनने का दोनों को प्राप्त हुआ है। भाई मयंक जी, आशीष जी ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा श्रीमान कैलाश सिंह जी शेट्टी वे आए। हमारे सम्मानी आशीष जी, मयंक जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे सम्मानी सेवायतन के ट्रस्टी के सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और उनके साथ सुनीता दीदी वाशा भी आए, वे श्री पर्चा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हाँ जी, और आशीष जी, मयंक जी और वहीं सुनीता वाशा तेंदुखेड़ा ये सभी परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। आइए आशीष जी, मयंक जी और बहन सुनीता जी जल्दी आए, शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करें। और चलिए समय हो रहा है मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का। आप सभी को उससे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करें। उसके पूर्व तीर्थराज संदेश शिखर की तर्टी में स्थित गुणायतन परिषद से परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व जी जिनवाणी शैला पालक शैला का प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी को उसे नमन के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूंगा, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी कार्तिक माह की अष्टानिका में 20 नवंबर से 28 नवंबर तक परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्ध भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त होगा। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल लेके अपने पूरे परिवार के साथ मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज संदेश चक्र में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और जिनके भी भाव बनते हैं कि अगर वो मंडल लेके सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा के परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सामान्य इंद्रनाणी के रूप में भी इस महामंडल विधान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप इंद्रनाणी के पद को आरक्षित कर सकते हैं। आइए चलते हैं, समय हो चुका है। सनत कुमारी जैन पचोर, इन्होंने एक स्वर्ण कार्य के लिए एक अंगूठी प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। आइए चलते हैं, जिनवाणी चैनल पारस चैनल प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से, पूरे भारत वर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणो नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणो नमो नमो आयर्याणो नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणो नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यशाहुणो एसो पंचेणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो पाव
शब्बे पावपनाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं मंगलाणं चे शवेशं पढ़मं हो मंगलम। परमं होई मंगलो। जय बोलो देवादिदेव खजारा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मनोज मुनि संघ की। आप सब भगवान की भक्ति में अवगाहित हो रहे हैं। भगवान की भक्ति को जीवन के कल्याण का सरलतम रास्ता बताया गया है। एक बार एक युवक ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज जी, हमें एक बात समझ में नहीं आती। मैंने पूछा क्या? भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म कैसे कटते हैं? आप लोग ये मानते हो कि नहीं मानते कि भगवान का नाम लेने से कर्म कटते हैं? पहले तो ये बताओ, मानते हो? मानते हो? कैसे मानते हो? क्यों मानते हो? बोलो, क्यों मानते हो कि भगवान का नाम लेने से हमारे कर्म कटते हैं? महाराज जी, हमें बचपन से यही सिखाया गया है, भगवान का नाम लो पाप कट जाएंगे, और हमने तो यही सीखा है, इसलिए भगवान का नाम लेते हैं, पाप तो कटता ही होगा। क्या कुछ ऐसी अवधारणा है ना? उस युवक ने सवाल किया कि भगवान का नाम लेने से पाप कैसे कटते हैं? मैंने उससे कहा, भाई ये बताओ, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे हृदय में भाव कैसे होते हैं? तो उसने कहा, महाराज जी बहुत अच्छे भाव होते हैं। हमने कहा अच्छे भाव? ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ही आनंद में डूब गए। तो मैंने कहा, देख, भगवान का नाम लेने से मेरे कर्म नहीं कटते, भगवान का नाम लेने से जो भाव अच्छे होते हैं उससे कर्म कट जाते हैं। किससे कर्म कटे? भाव अच्छे हुए। जब हमारे भाव अच्छे होते हैं तो हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदल जाता है। जितनी देर हम अच्छे भाव रखते हैं, चाहे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो भगवान की प्रार्थना और पूजा हो, उस समय हमारे मस्तिष्क में रहने वाली जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनका स्राव बदलता है। जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव बदलता है तो शरीर के रसायन बदल जाते हैं। शरीर के रसायन बदलते हैं तो उनके साथ लगे हुए कर्मों के रसायन भी परिवर्तित हो जाते हैं, और कर्मों के रसायन बदलते हैं तो पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। बहुत सारे कर्मों को हमारी आत्मा से अलग होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है कर्म को झड़ाने की। शास्त्रों में तो खूब लिखा है कि भगवान की भक्ति करने से पूर्व संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्तिये जिनवरानम जम खीयते पुव्व संचिदम कम्मम। ये बातें लिखी है, पर कभी आपने अनुभव किया? मेरे कर्म झड़े हैं, इसका एहसास महाराज हमने कभी सोचा ही नहीं।
हम तो करते आ रहे हैं और करते जा रहे हैं। मन में भाव एक ही है कि और करते जाए। मैं कहता हूं ऐसे करते रहोगे तो वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन जिसके लिए कर रहे हो वो करोगे तो सब कुछ मिलेगा। आज 4 बातें आप सबसे कहना चाहूंगा भक्ति के संदर्भ में। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों, भक्ति कैसे और भक्ति कितनी। 4 सवाल है जिसे आपको अपने मन से पूछना है। भक्ति क्या है? बोलिए, आप लोग भक्ति कर रहे हो ना? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या है? बोलो अमित, भक्ति क्या है? यहां तो श्रद्धा आ गई, हम भक्ति पूछ रहे हैं। हाँ, गुणगान करना, पूजा करना, पाठ करना, ये भक्ति का बाहरी रूप है। असल में भक्ति ये नहीं है सवेरे से इंद्राणी बनकर आ गए, बड़े बड़े थाल लगाकर बैठ गए, पुस्तक खोल करके बैठ गए, बढ़िया संगीतकार म्यूजिशियन बुला लिए, अच्छे विधानाचार्य के रूप में भैया जी को बुला लिए, राग रागिनियों से भरकर पूजा पढ़ना शुरू कर दिए। ये भक्ति नहीं है। महाराज आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आपने तो कंफ्यूज कर दिया। हम तो अभी तक इसी को भक्ति मानते आए, यही मान के आए ना। ये भक्ति नहीं है। क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। क्या है? फिर से बोलो। तो अब अपने अंदर देखो, मेरे भावों में विशुद्धि कितनी है और भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग कितना है। बात समझ में आ रही? अगर हृदय में ऐसी भक्ति होगी तो कर्म जरूर कटेंगे, क्योंकि जब अंदर विशुद्धि होती है तो कर्मों में हलचल मचने लगती है। आप लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से कर्म के बंधन वैसे शिथिल हो जाते हैं जैसे मयूर की आवाज से चंदन में लिपटे सांप शिथिल हो जाते हैं, कहते हैं ना आप लोग। भक्ति से कर्मों में हलचल मचती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर भक्ति से ये ऊपर के तामझाम से हो कोई जरूरी नहीं। हो सकता उल्टा बंध भी हो जाए यदि दृष्टिकोण दूषित हो तो। लेकिन अंदर में भक्ति हो, भावों से भरा हुआ, तो वह सब कुछ उपलब्ध होगा। चामुंड राय ने भगवान गोमटेश को बनाया, बाहुबली को बनाया, उसके अंदर भक्ति थी कि नहीं? हाँ, भक्ति थी तभी तो बनाया। महाराज जी तुलादान स्वर्ण दे दिया, स्थूल दक्षिण के बाद जितना पत्थर तराश के लाता उतना सोना देता, ऐसा दातार कहाँ मिलेगा। लेकिन चामुंड राय फेल हो गया। प्रथम अभिषेक का सौभाग्य चामुंड राय को नहीं मिला, है ना? क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? उसकी भाव विशुद्धि बिगड़ गई। बात समझ रहे? क्या हो गया? भाव विशुद्धि बिगड़ गई, मन में अभिमान आ गया, मैंने ऐसी भव्य जिन बिंब का भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया।
क्या हो गया? मैंने ऐसी भव्य प्रतिमा जो इतिहास में एक अजूबा बनेगी भविष्य में, उसको मैंने बनाया, सब कुछ किया, पर अभिषेक का सौभाग्य नहीं पा सका। कहानी आप सबको पता है ना। लेकिन एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई, आप बोलते। उसके पास क्या था? उसके पास क्या था? हाँ, कुछ नहीं था, केवल भाव विशुद्धि थी। क्या थे? एक लुटिया भेज दे कि भैया अभिषेक नहीं हो पा रहा, इसको डाल के देख लो। और जैसी वो डहरा, वो लुटिया भगवान के ऊपर गिरी तो गंगा जमुना की धार बहना शुरू हो गई। बस इसी भाव विशुद्धि का नाम भक्ति है। जब भी भक्ति का अवसर आए, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग बढ़ना चाहिए। और भगवान के प्रति अनुराग बढ़ा, इसकी पहचान क्या है? बोलो। भगवान के प्रति मेरा अनुराग बढ़ा है, इसकी कसौटी क्या, इसकी पहचान क्या? संसार का राग घटा है तो समझना भगवान का राग बढ़ा है। समझ गए? तो भगवान आपसे मेरा इतना राग हो जाए, इतना राग हो जाए, इतना राग हो जाए कि बस मैं आपका ही हो जाऊं और किसी से राग ही ना बचे, तब ना मजा है। अभी भगवान के प्रति राग नहीं है, अनुराग नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। अनुराग नहीं होता तो यहां क्यों आते? लेकिन जितना भगवान से अनुराग है, उससे अनंत गुना राग संसार और सांसारिकता से है ना। शरीर से है, संपत्ति से, संबंधियों से, पूरे सांसारिकताओं से है। इसी गोरख धंधे में उलझ जाने से हमारी भाव विशुद्धि प्रभावित होती है। जब दृष्टि में भगवान होंगे तो विशुद्धि बढ़ेगी, और दृष्टि में शरीर आएगा, संपत्ति आएगी, संबंधी आएंगे और दुनिया की चीजें आएंगी, विशुद्धि घटेगी। है ना। तो क्या है भक्ति? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भगवान के दर्शन करो भाव विशुद्धि से भरकर, भगवान का वंदन करो भाव विशुद्धि से भरकर, भगवान की पूजा करो भाव विशुद्धि से भरकर, तीर्थ की वंदना करो भाव विशुद्धि से भरकर। यही पुण्यार्जन का निमित्त है। तो भक्ति क्या है आपको समझ में आ गई? चारों बातें मुझे पूरे समय में करनी है। भक्ति क्यों, किस लिए भक्ति करने आए आप लोग? बोलो। गुड़गांव छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर, 10 दिन का कारोबार त्याग कर यहाँ भक्ति करने आए हो। क्यों आए हो? पापों का प्रायश्चित करने, एक उत्तर। दूसरा, भावों को विशुद्ध बनाने, दूसरा उत्तर। तीसरा, आत्मा का कल्याण करने के लिए, और चौथा, मोक्ष जाने के लिए, सिद्धों की आराधना के लिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए ना, ये चारों तुम्हारे अंतरंग से निकले हुए उद्गार नहीं है। ये चारों उत्तर
बड़े उथले उत्तर है। न तो तुम्हें पाप का प्रायश्चित करना है, न तुम्हें आत्मकल्याण करना है, न तुम्हारे मन में सिद्धों और मुक्ति की कोई बात है। क्यों आए मैं बताऊं? मैं बता दूं। हमने सुन रखा है सिद्ध चक्र की बड़ी महिमा है, और एक बार जो सिद्ध चक्र करता उसके सारे पाप कट जाते, इसलिए हम आए हैं। एक सोच है, हमने बचपन से सुन रखा है सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायणी। वो आकर्षण हमें सिद्ध चक्र के लिए खींच लाया। हम यहां आए हैं सिद्ध चक्र के लिए। उसके पीछे एक दूसरी भावना है कि हमको बचपन से एक संस्कार मिला है कि सिद्ध चक्र विधान सर्वश्रेष्ठ विधान है, हमें ये करना है। अनेक बार महाराजों के मंच से कहा गया, जीवन भर के पापों के प्रायश्चित का निमित्त सिद्ध चक्र विधान है, इसलिए सिद्ध चक्र करने के लिए आए, जैसा कि इस भाई ने कहा। पर भैया मेरे, ये सब बड़े उथले दृष्टिकोण हैं। हम परंपरागत संस्कार से प्रेरित होकर कोई धार्मिक कार्य करते हैं, उसका हमें कोई लाभ मिले सुनिश्चित नहीं। हम किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा से आते हैं, उसका हमें लाभ मिले ये भी कोई पक्का नहीं है। हम पाप काटने या पुण्य कमाने की भावना से आते हैं, ये भी अगर दृष्टिकोण रखे तो बहुत सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। भगवान की भक्ति या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को यदि हम अपनी चेतना को निर्मल और पवित्र बनाने के भाव से लाते हैं तो ये सम्यक उद्देश्य है। हमें सिद्ध चक्र विधान सिद्धि के लिए नहीं, किसके लिए किए हैं? शुद्धि के लिए। किसके लिए? और अंतरंग में जब शुद्धि होगी यानी विशुद्धि होगी तो पाप भी कटेंगे। कटेंगे कि नहीं कटेंगे? पुण्य बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा, जीवन तरेगा, इसमें क्या संशय है। तो मूल उद्देश्य क्या? मेरी भाव शुद्धि हो, विशुद्धि बढ़े। इस सिद्ध चक्र से पापों का प्रायश्चित होता है। कब? जब तुम्हारे अंदर में पापों के प्रति ग्लानि हो तब। जब तक पाप के प्रति ग्लानि नहीं तो पाप का प्रायश्चित कैसा? बल्कि इससे तो एक प्रलोभन भी हो गया और मन में आ गया कि महाराज ने कह दिया कि जीवन भर के ज्ञात अज्ञात भाव के साथ किए गए पापों का प्रायश्चित सिद्ध चक्र में हो जाता है, तो चलो जो पाप हो गया सो हो गया, अपन तो सिद्ध चक्र विधान किए और तर गए। जितना पाप करना है करो, गंगा में एक डुबकी लगाए सब धुल गए। इतना सरल है? हाँ, इतना सरल नहीं है ना। तो मूल को समझिए, मन में पापों के प्रति ग्लानि होनी चाहिए, और जिसके हृदय में पाप के प्रति ग्लानि होगी वो पाप को काटेगा ही नहीं, पाप को त्यागेगा भी। क्या करेगा? तो मैं आपसे कहता हूं, पाप काटने मात्र के भाव से विधान करना है कि पाप त्यागने के भाव से विधान करना है? बोलो। हाँ, तो अंदर उत्साह बढ़ना चाहिए ना। आज तो शायद 256 अर्घ चढ़ा रहे आप लोग, सारे कर्म कट रहे आज। हाँ, कर्म दहन विधान है पूरे, सारे कर्म प्रकृतियों के क्षय का विधान है। तो भैया हम पाप तो काट रहे हैं,
लेकिन पाप त्यागेंगे नहीं तो पाप तो और हमारे ऊपर लिपटता जाएगा, इसका भी तो ख्याल रखो। अगर तुम्हारे हृदय में विशुद्धि होगी तो पाप त्यागोगे, हृदय में वैराग्य होगा। वही भक्ति सार्थक है जिसमें विरक्ति के भाव प्रकट हो। मन में विरक्ति नहीं और आसक्ति है तो अभी भक्ति भाव प्रकट ही नहीं हुआ। अंदर उसको जगाइए। ऐसी भक्ति को सम्यक्त कहा है। हम केवल ऊपर ऊपर की क्रियाओं से संतुष्ट ना हो, अंतरंग में अवगाहित हो, डुबकी लगाए जिससे हृदय खिले और जीवन बदले। समझ गए? भक्ति से पाप कटते हैं, पाप काटने के लिए नहीं, जीवन को पाप रहित बनाने के लिए, निष्पाप बनाने के लिए भक्ति करो। जो अंदर का सब बदलेगा तो बाहर तो अपने आप बदल जाएगा। आखिरी दो बातें और कर लूं। भक्ति कैसे करे? कैसे करे? हाँ, भावों से नहीं, त्रियोग से करे। केवल भावों से मत करो। बहुत सारे लोग हैं, हमारे तो भाव हैं अच्छे, हम भाव से भक्ति करते हैं। ये बताओ, पाप केवल भावों से करते हो क्या? क्या करते हैं? मन, वचन, काय, तीनों लगता है कि नहीं? निर्विकल्प समाधि हो जाती है तुम्हारी उस घड़ी जब पापों में मग्न होते हो। जब त्रियोग से पाप बांधे हो तो पाप मुक्ति के लिए भी त्रियोग चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कोरे भाव से काम नहीं चलेगा। भाव के साथ मन और वचन भी जोड़िए। जब भी भक्ति का मौका आए, उन नींदे से मत बैठिए, ढीले ढीले मत बैठिए। भक्ति में जितने जितने अर्घ बढ़े उतना उतना उत्साह भी बढ़ना चाहिए। हर शब्द को बोलिए, उसके अर्थ में डूबिए, अपनी क्रिया में तत्परता दिखाइए। कई ऐसे होते हैं बैठे रहते हैं, बैठे बैठे ऊँघते भी रहते हैं। एक द्रव्य की एक थाल की द्रव्य को उठाकर दूसरे थाल में डाल देते हैं। इसे क्या होगा? कैसे करना है बोलो? भक्ति का पूरा लाभ लेना कि अधूरा? हाँ, तो पूरा लेने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें लगाना है। किसको लगाना है? मन, वचन और काय, तीनों लग जाए, त्रियोग से भक्ति करोगे तो ये मान करके चलना, भक्ति का वह सब फल मिलेगा जो हम चाहते हैं। भाव से भरकर जब कोई भक्ति करता है उसके जीवन में सब कुछ घट जाता है। देखिए भक्ति का क्या प्रभाव होता है, दो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हम जब संघ में थे, हम ब्रह्मचारी थे। उन दिनों संघ में एक ब्रह्मचारी आता था, अब इस दुनिया में नहीं है, नाम ले लेता हूँ। उसका नाम था राम कुमार। थोड़ा प्रौढ़ अवस्था में था, हम लोग सब युवा थे। उसके कर्म का कुछ ऐसा उदय था कि कोई उसको लाइक नहीं करता था। उस पर से उसको वाइट स्पॉट्स हो गए पूरे शरीर में। तो एक तो ऐसे ही उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय, लाइकिंग नहीं, और फिर वाइट स्पॉट आ गए। लेकिन वो आदमी बड़ा सरल था और भगवान का भक्त था, गुरु भक्ति भी थी। संघ में आता जाता था। 2-3 साल वो नहीं आया, और जब आया तो देखा उसके शरीर में एक भी स्पॉट नहीं।
एक भी स्पॉट नहीं, जबकि सिर से पैर तक छोटे छोटे स्पॉट थे, चने बराबर, बड़े स्पॉट्स नहीं थे, चने जैसे स्पॉट्स थे पूरे शरीर में। आया, देखा, बोले ये क्या हो गया? बोले आप लोगों के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया, गुरु जी के आशीर्वाद से ठीक हो गया। बोले किया क्या? बोले मैंने कुछ नहीं किया। जब मुझे लगा कि लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझसे लोगों को तकलीफ होती है, ऐसी जगह क्यों जाऊं? महाराज जी मैं शिखर जी आ गया, तब तक मेरी दीक्षा हो गई थी। मैं शिखर जी आया और मैंने प्रतिदिन वंदना की, लगातार 108 वंदना की। अभी पूरी बात सुनो। 108 वंदना की और हर टोंक में मैंने भगवान का अभिषेक किया और उसका पूरा गंधोदक अपने शरीर में लगाया। महाराज उसका प्रताप है कि मैं आज ठीक हो गया। और उसने बोला कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरा ये ठीक हो जाए, मैंने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। हे भगवान मैं अपवित्र हूं, मुझे पावन बना दो। ये भक्ति है। ज्ञान उस व्यक्ति को ज्यादा नहीं था, पर भावना ऐसी प्रबल थी कि जीवन बदल गया। ये भक्ति है। आप कर सकते हो ऐसा? दिमाग लगाओगे, अरे ये सब कैसे होगा, इसमें तो ये है वो है, तो 25 सवाल जब तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो इसका समाधान मिलना ही नहीं। एक दूसरा प्रश्न, एक सज्जन को व्यापार में भारी नुकसान हो गया। लाखों रुपया का दान करने वाला व्यक्ति 10-5 हजार रुपए के लिए मोहताज हो गया। उसने देखा और सोचा अभी अशुभ समय, और अशुभ समय में बस भगवान की भक्ति ही हमारे लिए शरण है। उसके गांव में 7 मंदिर थे। नियम ले लिया कि 7 मंदिर के दर्शन करने के बाद ही मैं भोजन, मुंह में पानी डालूंगा और प्रतिदिन बदल बदल कर मंदिरों में पूजा करूंगा। वो व्यक्ति सुबह से घर से निकलता, 11 साढ़े 11 बजे तक आता और पैदल जाता, लगभग 4 किलोमीटर जाना आना हो जाता। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, कोई 6 महीना बीते, उसके पास खबर आई नासिक में उसकी कोई प्रॉपर्टी थी जो लिटिगेशन में पड़ी हुई थी। मामला सुलझ गया और उसको जो उसका एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा का ऑफर आ गया, उसने सल्टा लिया। पूरा गड्ढा भर गया। फिर उसको खबर मिली कि उसके पिताजी के समय में भोपाल में MP नगर में प्रकाश चंद सेठी के टाइम में कोई प्रॉपर्टी ली गई थी। इसको पता नहीं था। दलालों से मालूम पड़ा कि तुम्हारे पिताजी के नाम की ये प्रॉपर्टी है और इसका सौदा आया है, तुम्हें सल्टाना है तो सल्टा दो। इसने तुरंत जाकर सल्टाया और मोटी रकम पा लिया, वापस खड़ा हो गया। आज पहले से भी सुदृढ़ स्थिति है और उसका कहना है महाराज ये मेरी निष्काम भक्ति का फल है। मैंने इसलिए भक्ति का आश्रय नहीं लिया था कि मेरी समस्याएं हल हो जाए, मैंने केवल इसलिए लिया था कि मैं समस्याओं का सामना कर सकूं, समस्याओं का सामना कर सकूं। ऐसे अनेक उदाहरण है, अगर करूं तो मैं बहुत सारे मेरे मानस में आ रहे हैं, घंटों लग जाएगा। लेकिन मैं आप सबसे यही कहता हूं, त्रियोग से भक्ति करोगे परिणाम जरूर निकलेगा। और कब तक करे, कितनी करे, जितनी बने उतनी करो। श्वास श्वास में भगवान का नाम बसा लो। आप लोग बोलते ना रोम रोम से निकले,
तो रोम रोम से निकालो और श्वास श्वास पर बसे प्रभुवर नाम तुम्हारा। हर श्वास में उसकी कोई सीमा नहीं होती। और ये भक्ति मंदिर में जाकर करे तभी भक्ति हो, ऐसी बात नहीं है। हम भगवान के मंदिर में तो भक्ति करते ही हैं, अपने दफ्तर में भी भक्ति कर सकते हैं, अपनी दुकान में भी भक्ति कर सकते हैं। दफ्तर और दुकान की भक्ति क्या है? भगवान के आदर्शों के अनुसार जीवन जीना, यही भगवान की भक्ति है। कोई भी क्रिया करो, कोई भी काम करो, भगवान के उपदेशों को ध्यान में रखो। अगर तुम भगवान को पसंद करते हो तो ये तय कर लो कि हम उसी को पसंद करेंगे जिसको भगवान पसंद करते हैं। कदाचित उसे पसंद ना भी कर पाए तो जो भगवान को नापसंद है उसे कभी पसंद नहीं करेंगे, तब न भक्ति होगी। तो ये भक्ति हृदय में उद्घाटित हो और जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। आप लोगों की अर्घावली भी अभी चलनी है, अर्घ निरंतर चलते रहे, जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। अब 2 दिन बाद विधान समाप्त हो जाएगा, लेकिन जीवन का विधान तभी शुरू होगा जब हम इन सूत्रों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।